तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो ना। तुम जानते हो कि जब मुझे गुस्सा होता है तो मैं सब तबाह कर देता हूं। और अगर कभी तुम मेरी फैमिली के करीबी नजर आए या फिर उन्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आज की सारी बातें भूल जाऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। समझ में आई तुम्हें? मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं। मेरी जंग तो सिर्फ तुमसे है। जैमरे का भी कोई ताल्लुक नहीं होगा इससे। उसे नहीं तंग करना। और हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरे भाई की मंगेतर थी वो, समझे? अभी अभी इन लोगों का रिश्ता खत्म हुआ, अलग हो गए लोग, समझे? सिर्फ मोहल्ले की एक लड़की है वो, सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। आइंदा उसका नाम बीच में नहीं आना चाहिए। अच्छा ऐसा? तुम सबसे पहले उसी लड़की की वजह से लड़े थे ना? लगता है कल की बात है। तुम बहुत जल्दी सीखते हो। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ना वो मेरी सिर्फ दोस्त है। हाँ ठीक है, चलो मान लेते हैं। हाँ यही सच है। बस मेरे लिए लड़ो, मुझे किसी की परवाह नहीं। लड़ो और जीतो ताकि तुम्हारे डैड का कर्जा उतरे। हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। यही तय हुआ है हम दोनों के बीच। अगर मुझे मजा आया तो कुछ पैसे दे दूंगा। भाड़ में जाओ तो मैं तुम्हारा पैसा। अभी यहाँ से जाओ, मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें जगह बता दूंगा। मैं तुम्हें कभी भी कॉल कर सकता हूँ, तो तुम्हें हर वक्त तैयार रहना होगा। और अपना ख्याल रखना। जाओ मेहनत करो। अपने आप पे ध्यान दो ताकि तुम्हें ज्यादा चोट पेट पर ना लगे। जैसा कि तुम जानते ही हो कि ये कितना खतरनाक है। अगर तुम बच गए तो ठीक है। कहाँ जा रहे हो? ये पैसे तो ले जाओ। पता नहीं ये लड़का अपने आप को क्या समझता है। अरे भाई, मेरा तो सबर ही जवाब दे चुका है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाती। मुझे कहीं पे भी कस्टमर्स मिल सकते थे, लेकिन मैं नई दुकान और नए घर का खर्चा नहीं उठाऊंगी। हमारा किराया यहाँ बहुत कम है क्योंकि हम काफ़ी वक्त से यहाँ हैं। इतने कम किराए पे कोई और जगह मिलना मुश्किल है। मेरा बस चले तो कल की जाती अभी चली जाऊँ, मगर पैसे ना होने की वजह से कुछ नहीं कर सकती मैं। मॉम, इस जगह में कोई खराबी नहीं, बस उनकी शक्लें बर्दाश्त नहीं है मुझसे। मिस गुलतैन। जी कहिए। माफ कीजिएगा, मुझे आपके जाती मसले में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। बहुत दुख पहुंचाया है मुझे और जैमरे दोनों को। थक चुकी हूँ मैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। रोज उनकी शक्लें देखनी होंगी हमें, मजबूरी है। हम उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं। हाँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं नहीं, आपका कसूर नहीं है ये भाई। मैंने ही उन्हें बताया था इस खाली दुकान के बारे में। हाँ, मैं बात करता हूँ मिस्टर समी से। मेरा मतलब है कि बच्चे अलग हो गए, लेकिन हम तो पड़ोसी हैं। नहीं नहीं नहीं, आप उनसे कुछ मत कहिएगा। ये मामला कुछ और ही है। आप जो समझ रहे हैं वो बात नहीं है। सच? ठीक है। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह,
इतना कुछ होने के बाद भी नहीं समझ में आया तुम्हारे? अली को इशारा कर रही थी, कूने को नहीं। नहीं करो, किसी को इशारा मत करो। मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। काश हमें पता होता कि वो कहाँ है। बहुत हो गया, उसने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अब रात में बात करेंगे। नए घर जाने से पहले अली को छोड़ देते हैं, ठीक है ना? तुम्हें भी घर देखना चाहिए स्कूल जाने से पहले। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा आज, पूजा का इंतजार करूंगा। अच्छा फिर मिलते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। खुदा हाफिज। मेरी बात सुनो, तुम अभी तक कूजे को समझ नहीं पाए। वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन हार जाता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये काफ़ी नहीं, तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। मेरा मतलब पैसे से नहीं, वो तो तुम कर चुके हो, लेकिन उसे मदद चाहिए अपने भाई की। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम्हें हर हाल में उसकी मदद करनी होगी। चलो आज रात कहीं जाने का प्लान बनाते हैं, सिर्फ हम तीनों। खाने पर कहीं चलते हैं, ठीक है? वहाँ जाकर खूब मज़े करेंगे। उसे ताज़ा हवा की ज़रूरत है और तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, करते हैं कुछ। ये हुई ना बात। चलो बाद में बात होती है, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तुम इतनी देर तक किन सोचों में खोए हुए थे बेटा? तुम्हें क्या मिल जाएगा ऐसा करने से? क्या तुम्हारा भाई ऐसा कर सकता है? तुमने बिला वजह उस पर इल्ज़ाम लगाया। जैमरे बेचारी। मुझे अफसोस हो रहा है सुबह वाली कॉल पर। पता नहीं मैंने उसे क्या क्या बोल दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लड़की तुम्हारे लिए अच्छी साबित नहीं हो सकती। चलो छोड़ो, खैर। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि कुजे और उस लड़की के बीच में कुछ चल रहा है? गलत है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने अल्फाज वापस नहीं ले सकते। हाँ ये खाली है। खुश आमदीद। शुक्रिया। गुलतैन में जल्दी में हूँ, क्या तुम मेरा मेकअप और मेरे बाल ठीक कर सकती हो? जरूर। हेयर वॉश करने हैं तुम्हारे? ठीक है। आ जाओ। पहले तुम्हारा मेकअप कर देते हैं ताकि बाद में बाल खराब ना हो। ओके। मॉम, मैं घर जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, जरा तुम मेरी मदद तो कर दो ना। देखो मुझे वहां से मेकअप ला के दे दो, प्लीज मुझे ला दो ना। देखो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम यहाँ रुक जाओ ना जमरे, प्लीज ना जमरे। तुम्हारी बेटी है? हाँ हाँ मेरी बेटी है जमरे। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। बस अल्लाह किस्मत अच्छी करे इसकी। आ जाओ। नहीं डैड, आप बीच में मत आइए क्योंकि मैं सही हूँ। बारिश को फर्क नहीं पड़ता कहाँ रहता है। वीनस जबरदस्ती कर रही है यहाँ आने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा डैड, बाद में बात करते हैं। हाँ डैडी, क्या आपकी बात हुई है गुनई से? वो आज नहीं आए हैं ना क्लब? हाँ। नहीं, मैं क्यों कॉल करूं उसे, वो खुद ही करेगा। ठीक है डैडी, खुदा हाफिज। ये कहाँ ले जा रही हो? हसन आया है, मैं उसको सामान देने जा रही हूँ। रुको रुको, इन्हें ले जाके मेरी गाड़ी में रख दो। मैंने सोचा है कि कहीं और ले जाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
आओ तुम्हें घर दिखाऊं। अभी कलर नहीं हुआ है इस पे। उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर हम आ सकते हैं यहाँ। हर चीज़ अलग होगी इस घर में। चलो। अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। इस बार तुम्हें अपना अलग कमरा मिलेगा। तुम्हारा कमरा इस बार भी ऊपर वाला है और खुशे के लिए नीचे वाला। नहीं, मैं पास नहीं हुई। यूनिवर्सिटी के लिए मॉम सबसे झूठ बोल रही हैं। वो कहती हैं कि मैं वहाँ गई थी, लेकिन मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा क्योंकि वहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं थे। किस्मत से गुने के नंबर अच्छे आए हैं। मैं भी उसकी खुशी में ही खुश थी। इसके अलावा मैं कोई इतनी बड़ी लूज़र नहीं हूँ। मैं अपने काम के मामले में बेस्ट हूँ। तुम्हारी दोस्त फास्टेस्ट वेटर थी जब वो काम करती थी। पता है, वो कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी रही। देखो, मुझे तस्वीर के साथ लेटर भी मिला था सबूत के तौर पर। अच्छा, तुम्हें एक और बात बताऊँ? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। यहाँ कोई है ही नहीं लड़ने के लिए। तुम्हारे बगैर सब बोरिंग है, कुछ है ही नहीं जिंदगी में। मेरी दुआ है कि तुम जल्दी आ जाओ, वरना कहीं मैं बूढ़ी ना हो जाऊं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर वाले शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे अगर तुम नहीं आए तो। सब हैरान रह जाएंगे। यहाँ की फिजा खामोश है। ये दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन अंदर कोई गड़बड़ मत करना। अच्छी तरह पेश आना ताकि तुम्हें उसी बहाने जल्दी से छोड़ दिया जाए। मैं इसीलिए तुमसे दूर रहती हूँ कि तुम्हारी सज़ा लंबी ना हो जाए। अच्छी तरह पेश आओ ताकि मेरे बच्चों को अच्छा अंकल मिले। अच्छा, अब इतनी सारी बातों के बाद मैं तुम्हें एक और राज की बात बताना चाहती हूँ। तुम मुझे बहुत याद आते हो। मैं तुम्हें बहुत 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 मिस करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। हम ज़रूर मिलेंगे पहले की तरह और हमेशा की तरह साथ रहेंगे। तुम्हारी दोस्त जैमरे। हाँ, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। सच कह रहे हो? अभी कह तो रहा हूँ, आ रहा हूँ। अगर तुम्हारे आसपास कोई है तो खामोश हो जाओ। सब ठीक है ना? टैक्सी में हूँ, पहुँचने वाला हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। इसकी ज़रूरत नहीं है, जाकर अपना काम करो। मैं सीधे घर आऊँगा भी नहीं। वैसे पुलिस स्टेशन जाना मुझे, ड्राइविंग लाइसेंस के चक्कर में। फिर ऑर्डर भी बुक कराने के लिए जाना ना, इसलिए इंतजार मत करना। मुझे देर हो सकती है, समझ लो ना। अम्मी अब्बू को भी समझा देना तुम। देखो, तुम सच कह रहे हो ना? सब ठीक है ना वहाँ पे? अरे यार, मैंने कहा है ना सब ठीक हो जाएगा। मैंने सब कुछ संभाल लिया है, फिक्र नहीं करना। बस अब्बू से कहना कि उस आदमी से कांटेक्ट बिल्कुल ना करें, पहले ही काफ़ी परेशान हूँ। ठीक है, मैं बता दूंगा। अपना ख्याल रखना। चलो फिर मैं अब रखता हूँ। तुम्हारा क्या हो जाता अगर 2 सेकंड मेरे लिए इंतजार कर लेते यार। ये रंग इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें किसने कहा? समी भाई ने कहा था। उन्होंने कहा था पुराने घर वाले जैसा ही रंग हो। बिल्कुल नहीं, पुराना घर पीछे ही रह गया है। अब इस घर की इंचार्ज मैं हूँ और सारे घर पे रंग मेरी मर्जी से होंगे। ये देखो, ये वाला कलर। अच्छा, अगर समी भाई नाराज हो गए तो? पूरा दिन घर में मैं रहती हूँ, रंग भी मुझे देखना है। ये घर वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। ये घर सिर्फ मेरा है, मेरा।
थोड़ी देर में चलते हैं। मैं बस किचन देख कर आती हूँ। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक हूँ। क्लाइंट के पास गई थी, अब वापस जा रही हूँ ऑफिस। कॉल ये पूछने के लिए की थी कि सब ठीक तो है ना? नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया। कुजे को बताया तुमने? नहीं यार, अभी नहीं। मैं जानती हूँ वो क्या कहेगा। बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, जाओ खुद ही कोई फैसला करो। हाँ, उसे ये बात जानने का पूरा हक है, लेकिन मैं अभी से बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। और अगर इंतज़ार करने के चक्कर में वक्त निकल गया तो? मारवेज, जिद मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। इसे नज़रअंदाज मत करो, बताओ कुजे को और फैसला करो। क्या आज रात में उसे अपने घर पे बुलाऊं? पहले हम माहौल ठीक करेंगे, फिर आराम आराम से बात करेंगे। हाँ, तुमने क्या सोचा इस समय के लिए? क्या तुम सच में उसके साथ कोई रिश्ता रखना चाहते हो? जैसे ये सब कुछ तुम अपनी तरफ से पूछ रही हो। अच्छा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे इस सब से दूर ही रखो। अच्छा ठीक है, तो फिर भूल जाओ जो कुछ मैंने तुमसे कहा। प्लीज़ नाराज मत हो यार, अपनी हालत तो देखो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पागल हो जाओगी सिमे। अच्छा बस, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहती। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। मैं बिजी हूँ, बॉस इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आज देर से आऊँगी, एक वर्कशॉप में जाना है, तुम फिक्र मत करना। ठीक है सिमे, मैं जानती हूँ कि तुम नाराज़ हो। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस थोड़ा बिजी हूँ। हेलो, सरप्राइज। अरे तुम यहाँ? सरप्राइज? कैसी हो तुम? प्लीज बैठो ना तुम। मैं ठीक हूँ और हैरान भी। प्लीज इसे यहीं रख दो, शुक्रिया। कोई बात नहीं। सामान किसका है? तुम कहीं जा रही हो क्या? अरे नहीं, बस ये वही कपड़े हैं जो मुझे नहीं चाहिए। दरअसल इनमें बहुत से नए हैं, लेकिन अब मुझे फिट नहीं होते हैं। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें फिट आ जाएं तो तुम उन्हें रख सकती हो। सच में क्या? मुझे गलत मत समझना, मैं इन्हें फेंकना नहीं चाहती। इनमें बहुत से नए हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करती, इसीलिए ले आई। अरे मैं क्यों नहीं पहनूंगी, मुझे यकीन नहीं आता तुम्हारे कपड़े हैं। अब हम एक दूसरे को समझने लगे हैं, आखिर हम दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल, जाहिर है हम दोस्त हैं। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत कपड़े यहाँ लाने के लिए। अगर तुम मुझे फ़ोन कर देती तो मैं खुद आ जाती। मैं देखना चाहती थी कि तुम कहाँ काम करती हो। बानो, तुम्हारा यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताओ क्या पियोगी? चलो अब वक्त ज़ाया नहीं करो, हम दोनों कहीं चलते हैं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो ऐसी बात है? जेमरे, वो मुझे परेशान कर रही है। खैर छोड़ो, हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। अच्छा तुम थोड़ी देर बैठो, मैं इजाज़त लेती हूँ। मैं अभी आती हूँ, मुझे भी तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। मैं वेट कर रही हूँ। आईना देना जरा मुझे। कैसा है? कमाल कर दिया आपने तो।
तुम इसको एंजॉय करना आज। बाजी आपका टेलीफोन। कौन है? अरे वो बैंक का फोन था। फोन अटेंड करो और वहां से रिकॉर्डिंग बजती रहती है। बिला वजह वक्त जाया होता है इन कॉल्स पर। चार्ज हो गया। वेलकम। आइए आइए मैडम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरी जान, शुक्रिया। शुक्रिया बाजी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी तरफ से रख लो। लेकिन फिर जरूर आना दोबारा, ठीक है? खुदा हाफिज। हाय, मैं बहुत थक गई हूँ, वहां जाके आराम करती हूँ। सुनो लड़के, सलाम भी नहीं करोगे? माफ कीजिएगा, काफी थका हुआ हूँ, आपके ऊपर नजर नहीं पड़ी मेरी। तुम हमेशा दूसरों को देखते हो लेकिन मुझे नहीं। क्या कह रही हैं आप? मेरा दिल टूट जाएगा। तुमने इसे क्रीम्स और परफ्यूम्स दिए, मुझे तो कुछ नहीं मिला। वो तो सैंपल्स ही थे सिर्फ, मैंने ऐसे ही बांट दिया, कुछ भी नहीं बचा। मुझे भी, उसे भी, उसे भी, उसे भी। ओफ अल्लाह, अगर मैंने सबको फ्री में बांट दिया ना, एजेंसी मुझे निकाल अरे देगी। बाबा, हम पैसे देंगे, हमें कुछ सैंपल दो कि हम मंगा सकें। आपको कितने पीस चाहिए होंगे? तीनों को एक एक। तुम्हें भी चाहिए क्या? 4 क्रीम्स, 4 परफ्यूम्स। ठीक है, आपको कल मिल जाएंगे। तुम्हें इतनी रात को भी ऑर्डर मिल गए ना? अल्लाह देने वाला है, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना। चले, कल मुलाकात। खुदा हाफिज। ये कितने का? तुम्हारे लिए सिर्फ 5 लीरा। ये वाला ले लो, ये ले। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मिट्टी बिल्कुल नहीं रह जाए। ब्रश से साफ करना, आईना भी साफ करना, और प्लीज कल के लिए कोई काम मत छोड़ना, ठीक है? ठीक है बाजी। इसको बंद कर दिया? हाँ। और तुम कह रही थी कि मुझे घर जाना है। देखा कितनी मदद की तुमने मेरी आज। अब कौन फोन कर रहा है? फिर उसी बैंक से है क्या? और कौन कॉल करेगा भाई मुझे? अरे हमारे घर खाने को कुछ नहीं है ना, यहाँ पर खा लेते हैं हम लोग, उसके बाद घर चलेंगे। हाँ, क्या कहती हो? ठीक है। मैं हाथ धोकर आ जाऊं? 1 मिनट।
आप किसे मैसेज कर रही हैं? दम ही निकल जाता मेरा भी। मैं जानती हूँ कि वो कॉल बैंक से नहीं आई थी बल्कि किसी और ने की थी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या मैं जाकर हुसैन भाई से पूछूं कि कौन कॉल कर रहा है? इधर आओ। फिर किसने कॉल की थी? अरे होगा कोई, मुझे क्या पता कौन था। आखिर वो है कौन? तुम नहीं जानती हो, मैं भी नहीं जानती हूँ। यहाँ पर इतने सारे लोग सामान लेके आते हो, कोई होगा। उनके बॉस से शिकायत कर चुकी हूँ मैं। नंबर दे, मैं पता करवाती हूँ। जैमरे, पीछे मत पड़ो मेरे तुम। आप ये सब क्या छुपा रही हैं मुझसे? अरे कुछ नहीं, तुम इस बात को आगे क्यों बढ़ा रही हो? चलो ना, चल के खाना खाते हैं अब हम, उसके बाद घर चलेंगे। थक गई हूँ मैं भाई, आराम करना हक बनता है भाई मेरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था पहले तुम यहीं पर आओगे, पर जैमरे यहाँ नहीं है, वो अपनी अम्मी के साथ शॉप पर है। मेरा बैग जैमरे के पास था, वही लेने आया था। काफी डर गई थी ना मेरी वजह से, यार कितनी परेशान हुई ना। मैं उससे माफी मांगना चाह रहा था, इसलिए आते हुए कुछ फूल लेता आ गया, लेकिन लगता है बेकार जाएंगे। अरे यार ये तो मुरझा भी गए, तो दिए भी नहीं जा सकते। उस बाली का क्या मतलब है कुछ? वो बालिया, मेरा मतलब यानी फरद ने शायद उसका पीछा किया था, मुझे सही तरह मालूम नहीं है। जैमरे को वो समझ रहा था जैसे वो मेरी इसी वजह से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तो फिर उसे क्यों लगता है कि जैमरे तुम्हारी वो है, बताओ? मैंने बताया तो था वो किस किस्म का आदमी है। ये सारी हरकतें वो जानबूझ के कर रहा है। हाँ, उसने वैसी ही चीज घर भी भेजी थी। अम्मी ने उसे खोला तो बाल ही निकली। वो आदमी हमारे पीछे क्यों पड़ गया था, लेकिन फिक्र मत करो, मामले को मैंने खत्म कर दिया।
इंशाल्लाह आइंदा हमें परेशान नहीं करेगा। कैसे ख़त्म हुआ? हो गया ना, हमने आपस में बात की, मैंने कमिट कर लिया कि कर्ज उतार दूंगा। जवाब में उसने भी वादा कर लिया कि हम में से किसी को परेशान नहीं करेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। ना अब्बू को ना हमें किसी को परेशान नहीं करेगा। फरज से टेंशन खत्म हो गई है। या अल्लाह, ये तमाशे पता नहीं कब खत्म होंगे यार। अब्बा को पता नहीं कब सुकून आएगा। जी अब्बू बोलिए। ठीक है अब्बू, ठीक है। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, अब कोई मसला नहीं होगा। गुनों के साथ बैठा हूँ, आप बात कर लें, सुकून में आ जाएंगे। अच्छा जी यार, अब्बा से बात कर ले भाई, उनको लग रहा है मैं कहानियां बना रहा हूँ, उनको सुकून आ जाए। हेलो अब्बू। कैसा है वो, ठीक है ना? जी जी ठीक है, मेरे साथ ही है। कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? हम लोग बाहर से डिनर करके घर आएंगे अब्बू, आप लोग खाना खा लीजिएगा। ठीक है ठीक है। उनकी प्लेटें हटा लो, वो आज बाहर ही खाना खाएंगे। हाँ अच्छा, गुने और अली कुछ देर पहले बात तो कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मेरा घर जाने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि पूरी कहानी शुरू से सुनानी पड़ जाएगी। काफी थक चुका हूं यार। अली भी आ रहा है। वाकई? यानी तुम दोनों अब मिलके मुझसे सवालात करोगे, यही प्लान है ना तुम्हारा? नहीं, हम लोग कई दिनों से एक साथ बाहर नहीं गए हैं, तो सोचा कि आज मौका निकाल कर हुए हैं। ये अच्छा रहेगा ना, क्या कहते हो? हाँ शायद।